तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि डेंजी को भूख लगी जोड़ों की भूख लगी। तो डेंजी को भूख लगती है, ये वो माकिमा को बताता है। तो माकिमा उनसे बताती है उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि डेंजी देखो, अगर तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो तो मुझे तुम्हारे मुँह से सिर्फ हाँ या वो सुनना है, क्योंकि मुझे ना बोलने वाले कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं। फॉरेंसिक में एक बार मुझसे किसी ने ना कहा था तो उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। तो जब डेंजी ने ये सुना तो उसका तो दिल टूट गया। उसे लग रहा था कि माकिमा इज़ अ गुड गर्ल, बट उसे नहीं पता था कि ये ऐसी निकलेगी। तो डेंजी को फिर भूख लगी और वो सिग्नल पे जब गाड़ी रुकी तो खाना खाना चाहता था। तो माकिमा ने बताया, लिए लो मेरी शर्ट पहन लो, मुझे पता है कि तुम्हें शर्म आ रही है बाहर जाते हुए। डेंजी जब शॉप पे पहुंचता है खाने के लिए तो वो इतना थका हुआ था कि वो बेहोश किसी चीज़ के ऊपर बेहोश हो जाता है। अब वो चीज़ आप खुद ही देख लो, मैं बड़ा कर रहा हूँ उस एंगल को। तो जो भी है, उसके बाद डेंजी उठता है और माफ़ी मांगता है और वो माकिमा को पूरा स्टोरी बताता है कि वो चिता मेरे अंदर है और अब मैं भी एक डेविल बन चुका हूँ। तो माकिमा उस पर बिलीव करती है और बिलीव करने का रीज़न ये देती है कि वो उसके पास एक पावर है कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और डेंजी के अंदर से एक इंसान की और डेविल की खुशबू आ रही है। और जब ये डेंजी सुनता है तो वो बेहोश हो जाता है और वापस से उठता है माकिमा की गोद में ही। माकिमा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना डेंजी। डेंजी बोलता है हाँ, और माकिमा उससे बोलती है कि तुम अकेले खा तो पाओगे ना। डेंजी बोलता है कि पहले तो हाँ बोल रहा था, फिर ना बोला और माकिमा ने उसे खिला दिया और फिर डेंजी वो भी करता है जैसे कि माकिमा ने कहा था। फिर माकिमा उसे अच्छे से खिला रही थी और प्लीज़ इग्नोर माय बैकग्राउंड वॉइस, इस बार के लिए प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई लोग। तो जो भी है, माकिमा उसे बताती है डेंजी तो अब तुम हमारे साथ एक डेविल हंटर बनना चाहोगे या फिर तुम मेरे साथ भी मैं वो करूँ जो कि एक डेविल के साथ करता हूँ मैं। ऑब्वियसली ऐसा गाते हुए नहीं बोला, अच्छे से ही बोला था। तो डेंजी तो हाँ कर दिया पहले ही, क्योंकि उसे बस माकिमा के साथ रहना था। तो माकिमा उसे टोक्यो के टोक्यो तो नहीं, पता नहीं है कौन सा शहर है क्योंकि अब तक हमें बताया नहीं गया कि ये कौन सा शहर है। तो माकिमा उसे उस शहर के डेविल हंटर बिल्डिंग में ले गई और उसको बताया कि पब्लिक सेफ्टी में ज़्यादा सरकारी छुट्टियाँ मिलती है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही उधर उधर के बात ही करते हुए वो उसे लेके गई और अपने पार्टनर से मिलाया, ये चैड़ शक्ल वाला लड़का। एओडी के सस्ते एडन जैसे दिखने वाले इस लड़के का नाम है अक्की हायाकावा और इस स्टोरी में हम लोग उसे अक्की कहकर बुलाने वाला है। तो अक्की इसको ले जा रहा था बट उसको नहीं जाना था डेंजी को, क्योंकि उसे माकिमा के साथ काम करना था। उसे लग रहा था कि अगर वो माकिमा के साथ काम करेगा तो शायद माकिमा उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाए। तो माकिमा बोलते हैं कि देखो डेंजी, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम मेरे साथ भी काम कर पाओगे। तो डेंजी ये सुनकर खुश होता है और अक्की के साथ जाते हुए पूछ लेता है कि क्या माकिमा की कोई गर्लफ्रेंड है, और फिर अक्की उसे खोपचे में ले जाके ऐसा हाल कर देता है उसका। वो नाक से खून टपकने वाला सीन था, आप लोगों ने देख ही लिया था। तो उसके बाद वो आराम से सुट्टा फूंकते हुए डेंजी को बताता है कि मुझे तुझे पहले ही देखते समझ गया था कि तेरा मतलब कुछ और है, तुझ जैसे के लिए हमारे इस डेविल हंटर के एसोसिएशन में कोई जगह नहीं है और ब्ला 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 वही सब हैं, अच्छाई के लिए हम काम करते हैं, सब किसी पे एक मकसद है। ये सब बता के वो जैसे ही जा रहा था तो डेंजी ने उसके गोटे फोड़ दिए एकदम बीच में। और फिर अक्की ने भी उठ के उसको एक धक्का मारा और एक घूसा भी मारा और वापस से ब्ला ब्ला करना शुरू हो गया कि तू बिल्कुल माकिमा के लायक नहीं है। डेंजी बोलता है तेरी क्यों फट रही है, क्या तू भी उसके साथ चक्कर चलाना चाहता है। ये बोल के उसके वापस गोटे फोड़ देता है डेंजी और इसका मुंह बहुत ज़्यादा गंद आता है यार, मेरे को अक्की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और वो बार बार लगातार मारता गया और फिर जब उसने बोलना शुरू किया कि मैं पहले बहुत करीब था, अब मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी और लड़की मिली है तो इस ज़िंदगी को मैं अच्छे से जीऊँगा, ये बोलते हुए एकदम हीरो लग रहा था। फिर माकिमा को जब जवाब देने की बारी आए तो डेंजी बोल रहा था कि वो जो नट डेविल था उसने सखी के नट फोड़ दिए। बस अच्छी कॉमेडी थी। तो माकिमा बोलते कि अच्छा लगा कि तुम लोगों की अच्छे से जम रही है, मैं आशा करूँगी कि तुम दोनों अच्छे से काम करो।
तो वो दोनों ऐसे ही अपना काम कर रहे थे और अक्की अब से डेंजी के घर पे ही रहने वाला था। तो जब डेंजी उसके घर पे गया तो अगले दिन हमें सुबह कुछ ऐसा सा सीन दिखाया जाता है। खाना तो बहुत लजीज था, मतलब सोने का लोटा पकड़ के भी भीख मांगने वाला बात है, क्योंकि इतना मेरे घर में जाके कोई कम से कम ब्रेड तो नहीं ठूसे, मैं तो नहीं ठूसता। और बाथरूम में बैठ के इस कुत्ते ने पूरा पूरा टॉयलेट रोल के रोले बना के खाया भाई, मतलब खाया नहीं बट रोले बना के बहुत गंदा हाल कर दिया था। तो उसके बाद वो फाइनली अपना फर्स्ट मिशन पे आ चुका था ऑफिशियल वाले। अब तक वो ऑफिशियल तरीके से डबल हंटिंग करता था, अब वो ऑफिशियल तरीके से डबल हंटिंग करेगा, वो भी सरकारी तौर से। और ये है वो डीमन जिसको एक डेविल ने कब्जा कर लिया है। बेसिकली डेविल्स मॉन्स्टर होते हैं और डीमंस वो इंसान होते हैं जिनके ऊपर डेविल्स ने कब्जा कर रखा होता है। तो डेंजी को अक्की ने बोला कि तू अपनी चेन सॉ वाली पावर मार के दिखा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है तुझ पे कि तेरे पे चेन सॉ वाली ताकत है। तो डेंजी ने उसे ऐसे ही मार दिया। फिर डेंजी ने इसका एक्सक्यूज़ देते हुए बोला कि उसने क्यों नहीं यूज़ किया अपना चेन सॉ वाला पावर, कि ख़राब हो जाता है। बट उसका असली मकसद ये कुछ मैगजीन्स थी और उसको फिर पोचीता के साथ ना वो प्रॉमिस याद आता है कि पोचीता को उसने बोला था कि वो उसे अपना सपना दिखाएगा। और डेंजी बोलता है कि मैं तो इसके बारे में बहुत सीरियस हूँ पोचीता, मैं तुम्हें अपना सपना ज़रूर दिखाऊंगा। और ये कहते हुए वो उन मैगजीन्स को अपने चेस्ट में घुसा दिया। फिर वो उन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखता है और बोलता है कि इनके पास भी एक मकसद है, जैसे कि अक्की ने कहा था अभी उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। तो अब डेंजी भी अपना वो जो ख्वाब है वो पूरा करना चाहता है, वो है एक सुंदर लड़की के चंगो मंगू दबाना। और वो ये बात मिस माकीमा के सामने कहता है कि बूब्स। ये सुनते एकदम गंदा सा एंट्री होता है एक और अच्छी सी लड़की के जिसका नाम था पावर। डेंजी उसे देख के बोलती है कि नहीं, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। फिर उसका ध्यान उस तरफ जाता है जिस तरफ इस वक्त कैमरा है और फिर वो तुरंत मान जाता है कि हाँ हमारी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके साथ बिल्कुल काम कर लूँगा। क्योंकि माकीमा कह रही थी कि मिनिमम 2 लोगों की टीम जानी चाहिए राउंड पे। तो क्योंकि पावर के स्टिंग बहुत ज़्यादा लंबे थे इसीलिए वो नॉर्मल एरियाज़ में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें बिल्डिंग्स के ऊपर से करना पड़ता था। और जब भी कोई पुलिस ऑफिसर या कोई उनसे इंक्वायरी करे तो उनको बस एक कार्ड दिखा के बोलना था पब्लिक डिवीज़न सेफ्टी स्पेशल डिवीज़न 4 ऐसा ही कुछ। फिर वो लोग बस ऐसे एक बिल्डिंग के छत पे बैठे हुए थे और अभी डेंजी को एक खतरनाक बात पता चलती है कि माकीमा की गंध से हर एक डेविल भाग जाता है, लेकिन फिर भी उसे एक डेविल का स्मेल आया और फिर उसने बिल्डिंग से एकदम पार्कोर करते हुए जंप किया और मतलब ऐसी आवाज़ नहीं आई बट कुछ इस तरीके से ही आवाज़ आई और उस डेविल के तक तक तुन्ना तुन्ना बच गए। और डेंजी ये देख के एकदम हाँ हो जाता है और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।